हाय लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस हियर एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। तो लर्नर्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैं आपको लेसन प्रोवाइड कर रही थी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स ऑफ बोथ 11th एंड 12th क्लास, whether it is your economics, business or accountancy. I was providing all the videos to you in a sequence. तो आज की भी मेरी वीडियो उसी से रिलेटेड ही है। आज की मेरी वीडियो है आपके बिजनेस स्टडीज क्लास 11th के लिए, और मेरा क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज का टॉपिक चल रहा था चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज भी मेरा उसी से रिलेटेड टॉपिक है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है, आज के टॉपिक में पढ़ेंगे प्रमोटर और लीगल स्टेटस ऑफ प्रमोटर। काफी लेंथियर चैप्टर है लर्नर्स। अगर आपने अभी तक ये अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और यही वीडियो मेरी फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप पहले इससे पुराने टॉपिक्स आप देख लीजिए, जिससे आपको इससे पुरानी चीजें समझ आ जाए, फिर आप आगे का समझ लेना। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आपको कोई भी न्यू अपडेट मिस ना हो पाए। तो लर्नर्स, आज का हम टॉपिक में पढ़ेंगे प्रमोटर और लीगल स्टेटस ऑफ अ प्रमोटर। मीन्स आज हम पढ़ेंगे प्रमोटर कौन होता है और उसका लीगल स्टेटस क्या होता है। फिर एक होता है इसके फंक्शंस ऑफ अ प्रमोटर, वो मैं अपनी कल की वीडियो में डालूंगी। तो लर्नर्स, प्रमोटर कौन होता है, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, प्रमोटर। प्रमोटर किस वर्ड से मिलके बना है? प्रमोट। और प्रमोट का क्या मतलब होता है? अपने चीज को आगे बढ़ाना। किस तरीके से आगे बढ़ाना अपनी चीज को? कि कुछ भी करो बट अपनी चीज को आगे बढ़ाओ। ये आपका क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का कॉन्सेप्ट है, चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट। जो 12th हो गया, जिसके बड़े बहन भाई ने पहले कॉमर्स से पढ़े होगा तो उन्हें पता होगा। चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये आपका चैप्टर है क्लास 12th का। यू आर स्टडिंग इन राइट नाउ 11th, तो ये आपकी क्लास 12th का कॉन्सेप्ट है। उसमें आपका होता है 4 P's ऑफ मार्केटिंग। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी इसकी वीडियो में बाद में डालूंगी। 4 P's ऑफ मार्केटिंग में क्या आता है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर होता है आपका फिर होता है आपका प्रोडक्ट, प्राइस और प्रमोशन। ये माना जाता है कि अगर आप अपने बिजनेस को अच्छे से कर रहे हैं या करना चाहते हैं या आप उसे प्रेस्क्यू कर रहे हैं, तो जो मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपको मार्केटिंग प्रोवाइड करने में जो आपके मेन एलिमेंट्स होते हैं वो 4 एलिमेंट्स होते हैं। प्रोडक्ट को बनाना, उसका एक प्राइस रखना, उसे प्रमोट करना, फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आप ये देखिए, प्रमोशन आपके मेन 4 कामों में से एक काम है आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे भी प्रमोटर का सेम वही काम होता है। देखो, एक मुझे इसका पहले मैं आपको उसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। प्रमोटर एक्चुअली होता कौन है? अ प्रमोटर इज अ पर्सन हु आइडेंटिफाई a business idea and along with this he initiates to start up a business and then grow it. क्या मतलब हुआ इसका लर्नर्स? देखो, प्रमोटर एक ऐसा पर्सन होता है, सबसे पहले हु आइडेंटिफाइज द बिजनेस, जो बिजनेस को आइडेंटिफाई करते हैं। किस तरीके से आइडेंटिफाई करता है? किस बिजनेस को आपको करना है, किसे आप स्टार्ट कर रहे हो और किस तरीके से आपको करना है, वो इस बात को आइडेंटिफाई करता है। किस चीज, फिर क्या वो जनरेट करता है? वो एक बिजनेस आइडिया जनरेट करता है। बिजनेस आइडिया क्या हो गया? किस तरीके से आपको बिजनेस करना है, क्या आप ऐसा दोगे जो डिफरेंट हो, स्पेसिफिक हो, अदर्स हो आपके कॉमन ब्रांड से।
लर्नर्स, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। अगर मैं अपनी कंपनी खोलना चाह रही हूँ, दो तरह की कंपनी आपके सिलेबस में मेंशन है ना, चाहे मैं अपनी प्राइवेट कंपनी खोलना चाह रही हूँ, चाहे मैं अपनी पब्लिक कंपनी खोलना चाह रही हूँ। अगर मैं अपनी कंपनी खोलना चाह रही हूँ, सपोज करो, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर सपोज करो कोई बंदा या मैं अपनी शैम्पू की एक कंपनी खोलना चाह रही हूँ, ओके लर्नर्स, तो मेरे से पहले कितने शैम्पू के ऑलरेडी ब्रांड्स हैं, कितने सारे, क्लिनिक प्लस, आपके वाटिका, पैंटीन, हेड एंड शोल्डर्स, काउंटलेस है ना। तो अगर सपोज करो कुछ भी मान लो, मेरी अगर शैम्पू का नाम ओ मान लो, सपोज करो मेरे शैम्पू का नाम ओ है, एल है, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा शैम्पू लोग परचेज करें। एक बात मैं आपको बता दूं लर्नर्स, ये एक बिजनेस का फैक्ट है। आप जब एक न्यू कंपनी में लेके जाते हो, आप अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हो अपनी मार्केट में, तो आपके पास 50-50 चांसेस होते हैं उसके चलने के। चाहे आपका भले ही प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, 50% आपको प्रॉफिट हो सकता है और 50% आपको लॉस भी हो सकता है। तो मेरी बात है कि मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मेरे शैम्पू को परचेज करें। क्यों? क्योंकि ये क्लिनिक प्लस, वाटिका, पैंटीन, डव वगैरह कितने कितने सालों से अपने एग्जिस्टिंग इमेज बना रखी है। मैं सबसे पहले अपना क्या काम करूंगी, अपने प्रोडक्ट बना लूंगी, उनकी अच्छे से लेबलिंग, ब्रांडिंग वगैरह कर दूंगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, 12th का कॉन्सेप्ट है। मैं फिर क्या करूंगी, सबसे पहले इसके मैं प्रमोट करूंगी। प्रमोट कैसे करूंगी? अपने मैं डीलर्स बनाऊंगी, मैं इसके फ्री सैंपल्स भेजूंगी लोगों को कि आप इसे ट्राई करो। मैं अपने डीलर्स बनाऊंगी, जिससे क्या होगा, वो पब्लिक रिलेशंस अच्छे करेंगे। पब्लिक रिलेशंस कैसे अच्छे होते हैं? बाय या वाया डोर टू डोर सर्विसेज। ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, 12th का है वैसे कॉन्सेप्ट। तो मैं अपने डीलर बनाऊंगी, मैं पब्लिक रिलेशंस करूंगी। और पब्लिक रिलेशन कैसे? डोर टू डोर, जो सेल्समैन जाके डोर टू डोर सर्विस करते हैं, मैं वो उन्हें अपॉइंट करूंगी। मैं फ्री सैंपल्स दूंगी। मैं ऐसी अपनी कंपनी के लिए कोई कॉन्टेस्ट रखूंगी, जैसे क्विजेस हो गए या कोई भी हो गया। मैं उसके अलावा अपने एडवर्टाइजमेंट दूंगी। ये जो प्रमोशन टूल होता है वो सबसे मेन होता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, आप देखो, एक शो होता है टीवी का, कोई भी सीरियल हो गया, वो कैसे पता चलता है कि आपका वो सीरियल चल रहा है या नहीं चल रहा? वाया योर एड्स। कहते हैं ना, एक सीरियल में इतने एड्स है, एक सीरियल में उतने एड है। एक बात बताओ, वो एड के हर एक एड का पैसा एक जो कंपनी है बनाने वाली, वो उस पर्टिकुलरली लीगल अथॉरिटी को देती है। लीगल अथॉरिटी कौन सी हो गई? जैसे आपका शो, कोई भी आप शो चला रहे हो, वो उसे पैसे देते। एक बात बताओ, उसे क्या जरूरत पड़ी इतने बुक्का मुंह इतने सारे पैसे उन्हें देने की? उसे ये नीड है पैसे देने की, क्योंकि देखो, वैसे दिखते तो लोग एड्स में चेंज कर देते हैं, बट भूला भटका अगर कभी किसी ने देख लिया तो उनके प्रोडक्ट का नाम हो, इस बस एक नाम को जानने के लिए लोग अपने इतने पैसे देते हैं। तो अगर मैं अपना शैम्पू होगा बहुत इफेक्टिव ऐड डालूंगी, बड़े बड़े लोगों से ऐड करवाऊंगी, जैसे बड़े बड़े हीरो हीरोइन, क्रिकेटर्स वगैरह से ऐड करवाऊंगी, तो मेरा प्रोडक्ट चल जाएगा ऑफ कोर्स मार्केट में। तो सेम ही काम ना आपके प्रमोटर का होता है। प्रमोटर का क्या काम होता है? पहली बात तो ये बिजनेस आइडिया को जनरेट करता है कि मुझे बिजनेस करना है, आई हैव टू डू अ बिजनेस। फिर वो देखते हैं किस तरह का बिजनेस करना है, वो ये कंसीडर करता है व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस ही कैन डू, किस तरीके का बिजनेस ये कर रहा है या कर सकता है। फिर उसके बाद ये कंसीडर करता है व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस ही मैं डू के बाद वो अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करता है। आपके 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, कौन कौन सी? आपकी हो गई सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी और कंपनी। कुछ भी करो आप, पांचों में से किसी भी तरह से आप अपना बिजनेस करो, लेकिन उस बिजनेस को आप ग्रो कैसे करोगे? सवाल ये आता है, आप कुछ भी करो, उसे बढ़ाओगे कैसे? हाउ विल यू बी एबल टू गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट आउट ऑफ दैट? तो वो जो एक सवाल होता है ना, वो जो एक क्वेश्चन होता है, उसका काम सोल्यूशन करता है प्रमोटर। तो प्रमोटर पहला क्या काम करता है? प्रमोटर का अगर हम काम की तरफ नजर डालें तो प्रमोटर सबसे पहले इनिशिएट्स द बिजनेस आइडिया। सबसे पहले तो उसके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आता है कि मुझे बिजनेस करना है। देन ही आइडेंटिफाइज व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस ही कैन डू, वो किस तरीके का बिजनेस कर सकता है।
फिर वो देखता है। अब किस किस तरीके के कर सकता है, वही 5 तरीके के कर सकता है आपके अभी अभी जो मैंने बताया, HUF, सोल ट्रेडिंग पार्टनरशिप बताया। पहला काम वो क्या करते हैं, इनिशिएट्स द बिजनेस आइडिया। उसके दिमाग में एक बिजनेस का आइडिया आता है, फिर वो आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरीके का बिजनेस वो कर सकता है। उसके बाद ही टेंड्स टू प्रमोट हिज बिजनेस, फिर वो अपने बिजनेस को प्रमोट करता है। किस तरीके से प्रमोट करता है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। हर तरीके से वो अपने बिजनेस को प्रमोट करता है, चाहे वो अपने डायरेक्ट सेलिंग करे, चाहे वो अपने एडवर्टाइजमेंट्स निकाले, चाहे वो अपने फ्री सैंपल्स दे, कुछ भी करे वो अपने बिजनेस को प्रमोट करता है। प्रमोटर का ये तीनों काम तो होते हैं, वैसे रोलर फंक्शन आपको कल की वीडियो में बताऊंगी, बट जो उसका मेन काम होता है वो थर्ड होता है, ही टेंड्स टू प्रमोट द बिजनेस। उसका मेन मोटिव होता है वो बिजनेस को प्रमोट करे। एक बात और, अ प्रमोटर कन्वेंस द आइडिया ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, इट्स प्रोस्पेक्टस, इट्स टेंटेटिव स्कीम्स एटसेट्रा। अब मैं आपको ये तो कह नहीं रही कि जो एक बंदा प्रमोटर होता है वो ही एक बंदा एंटरप्रेन्योर हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। हु इज एन एंटरप्रेन्योर लर्नर्स, एंटरप्रेन्योर होता आपका ओनर। जरूरी तो नहीं है अगर मैंने अपना बिजनेस खोला तो मैं ही उसकी प्रमोटर होगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो प्रमोटर अलग होता है और एंटरप्रेन्योर अलग होता है। प्रमोटर क्या करता है, प्रमोटर ऐसी ऐसी स्कीम्स बताता है, स्ट्रेटेजिकल स्कीम्स बताता है। किसे बताता है स्ट्रेटेजिकल स्कीम्स, लर्नर्स, एंटरप्रेन्योर को, ओनर को, जिससे आपका कलेक्टिवली काम बढ़े। वो चीजों को, उसका काम तो देखो पैसा लगाना नहीं होता, कुछ नहीं होता, उसका काम ये होता है वो अलग अलग रिपोर्ट तैयार करता है मार्केट में कि किसके पास कितना चल रहा है इस वक्त, इस बिजनेस के कितने आपके कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स खड़े हुए, और जितने आपके कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स खड़े हुए वो किस अमाउंट में आपका बिजनेस कर रहे हैं, क्या वो प्राइस दे रहे हैं, वो क्या प्राइस दे रहे हैं आपकी, मतलब उनके प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, आप किस प्राइस में चीज सेल कर सकते हो, क्या आप स्कीम निकालो, ऐसा आप क्या करो कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करो। वो काम आपके प्रमोटर का होता है। किसको बताता है, एंटरप्रेन्योर को बताता है। प्रमोटर वो सारी स्ट्रेटेजिकल स्कीम्स बताता है सर्वे करके कि क्या आपकी कॉम्पिटिटिव ब्रांड की चीज है और क्या आपको देना चाहिए, जिससे आपका बिजनेस आगे बढ़ सके, आगे ग्रो हो सके। तो ये लर्नर्स आपको समझ आया पॉइंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है, देखिए आपका जो एक प्रमोटर होता है उसका काम होता है आपके मैन को, आपके मटेरियल्स को, आपकी मशीनरीज को और आपकी मार्जिनल एबिलिटीज को एक साथ लाने का काम, मतलब उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम आपके प्रमोटर का होता है। मतलब जो प्रमोटर होता है वो आपके मैन्स यानी लोगों को, मटेरियल्स यानी चीजों को, मशीन्स यानी आपके गुड्स एंड सर्विसेज को, मैनेजरियल एबिलिटी आपके दिमाग को, इन सब को एक साथ लाता है। क्यों? क्योंकि ये इन सबको देखता है, मद्देनजर रखता है कि अगर सपोज करो किसी के पास इतने लोग हैं, इतना मटेरियल है, इतनी मशीन्स है और इतनी मैनेजरियल एबिलिटीज है, उसके पास इतनी ये सारी चीजें, तो वो ये देखता है कि उस एंटरप्रेन्योर अपना उतनी चीजों में कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है। तो ये काम भी आपके प्रमोटर का होता है। आपको इसके 3-4 पॉइंट अभी तक समझ आ गए प्रमोटर का क्या क्या काम होता है लर्नर्स। फिर एक बात और आती है जो आपका होता है क्वेश्चन, हु कैन बी अ प्रमोटर, कौन प्रमोटर हो सकता है। तो इसका आंसर है आपका प्रमोटर कैन बी एन इंडिविजुअल, कैन बी एनी इंडिविजुअल। ये एक आपका कोई अकेला पर्सन भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। ये आपकी प्रमोटर्स की कोई फर्म भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई आपकी ये कॉर्पोरेटिव बॉडी भी हो सकती है, मतलब कॉर्पोरेटिव एसोसिएशन भी आपकी हो सकती है, और इवन कोई एक ऐसी आपकी कंपनी भी हो सकती है जो सिर्फ प्रमोटर ही हो। ऐसा होता है, ऐसा जरूरी नहीं होता कि कंपनी का काम सिर्फ ट्रेडिंग होता है। आपकी एक कंपनी, एक कॉर्पोरेटिव बॉडी, एक फर्म या एक इंडिविजुअल, कोई भी आपके प्रमोटर हो सकता है। आपने कई ऐसी चीजें देखी होगी, कई ऐसी आपने कंपनीज देखी होगी जिनका काम सिर्फ और सिर्फ आपकी चीजों को प्रमोट करना होता है। ऐसी बल्कि मैं कहूंगी एक नहीं हजारों ऐसी कंपनी होती है जिनका काम आपका सिर्फ और सिर्फ प्रमोट करना होता है।
अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है लर्नर्स कि ये तो प्रमोटर होते हैं, अब आप मेरे से एग्जाम्पल पूछ लोगे कि प्रमोटर का एग्जाम्पल कौन होता है। प्रमोटर का एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे जो आपका बिगेस्ट आज के प्रमोटर है वो है आपका जमशेद जी टाटा, ये आपके बिगेस्ट प्रमोटर है किसके, आयरन एंड स्टील के। सेकंड हो सकता है आपका घनश्याम दास बिरला, ये आपके बहुत बड़े प्रमोटर है। फिर गुजरमाल मोदी, ये सारे आपके इंडिविजुअल प्रमोटर्स, आपकी कंपनी भी हो सकती है। फिर आपका धीरूभाई अंबानी, ये भी आपके एक प्रमोटर है। तो प्रमोटर्स आपकी कहने का मतलब है आपके इंडिविजुअल लोग भी हो सकते हैं, या आपकी कंपनीज भी हो सकती हैं, या आपकी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है, आपके कोई भी हो सकता है। ओके लर्नर्स, फिर बात आती है व्हाट इज द लीगल स्टेटस या लीगल प्रोस्पेक्टस ऑफ अ प्रमोटर। क्या आपका लीगल स्टेटस होता है प्रमोटर का, अब हम वो पढ़ते हैं। फिर हम अपना इसका लीगल स्टेटस देखते हैं तो आपको ये तो पता चलेगा कि प्रमोटर कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितने इंपॉर्टेंट ये आपके फंक्शंस करता है। फिर अगर हम अपने लीगल स्टेटस की तरफ जाए तो लीगली यानी जो कोर्ट के अकॉर्डिंग बात होती है, कोर्ट के अकॉर्डिंग अ प्रमोटर इज नाइदर एन एजेंट नॉर अ ट्रस्टी। ये लाइन आप बहुत ना अच्छे से याद करना, क्योंकि ये लाइन आपकी ना आगे तक जाएगी। इसका क्या मतलब होता है, एक प्रमोटर ना ही एक आपका एजेंट होता है, ना ही आपका ट्रस्टी होता। एजेंट कौन होता है, एजेंट मैं आपको आगे बताऊंगी अच्छे से इसको, लेकिन एजेंट एक ऐसा बंदा होता है जो दो कंपनियों के जैसे ये एक्स कंपनी है वाई कंपनी, इन दो कंपनियों के बीच का लिंक होता है। आपका कौन, आपका एजेंट। तो प्रमोटर एक ना ही एजेंट होता है ना ही आपका ट्रस्टी होता। फिर कौन होता है प्रमोटर, जो प्रमोटर की अकॉर्डिंग टू लॉ अ प्रमोटर इज नॉट एन एजेंट बिकॉज अ नॉन एग्जिस्टेंट प्रिंसिपल एंड एसोसिएशन नॉट येट इनकॉर्पोरेटेड। एजेंट जो भी बंदा बनता है उसकी ना एक लीगल अथॉरिटी होती है, एक एपेक्स बॉडी होती है। एपेक्स बॉडी मतलब जो उसे कोऑर्डिनेट करती है, जो उसे सुपरवाइज करती है। लेकिन आपकी अभी तक इंडिया में या वर्ल्ड में प्रमोटर के लिए कोई लीगल अथॉरिटी नहीं बनी कि कौन सी इसकी लीगल अथॉरिटी है, कौन इसे गाइड करेगा और किसके अकॉर्डिंग ये बनेगा। मतलब जैसे अगर आप सीए बनना चाहते हो तो आईसीएआई आपकी इसकी लीगल अथॉरिटी है, आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो इसकी एमबीबीएस आपकी लीगल अथॉरिटी है। बट ऐसे अगर आप एक प्रमोटर बनना चाहो तो प्रमोटर वैसे ही बन जाते हो, इसकी कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है कि आप किस अकॉर्डिंग ये प्रमोटर बन सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके किसके अकॉर्डिंग बन सको, कौन से आपका रूल्स होता है जिसके अकॉर्डिंग बन सको। तो इसी वजह से ये आपका एजेंट नहीं, एक एजेंट की अप्रूवल आपको एक लीगल कोर्ट नहीं देता। तो इसका मतलब ये होता है प्रमोटर एक पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स के अकॉर्डिंग बन सकते हैं, बट कोई इसकी रेटिफाइड आपकी जो आपकी पर्टिकुलर आपकी कोई इसकी लीगल अथॉरिटी नहीं है। मतलब आप अपने पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, ये इसे जानता है, ये मेरा नोन बंदा है तो ये एक प्रमोटर बन जाएगा। आप अपनी ओन रिस्क पे प्रमोटर बन सकते हो, बट आपको कोई लीगल अथॉरिटी गाइड करने वाला नहीं होता। फिर सेकेंड क्वेश्चन आता है, आपको ये तो समझ हो गया ही इज नॉट अ एजेंट। अब आप ये बताओ वाई ही इज नॉट अ ट्रस्टी, वाई अ प्रमोटर इज नॉट अ ट्रस्टी। ये ट्रस्टी क्यों नहीं होता, तो इसका रीजन ये होता है ही इज नॉट अ ट्रस्टी बिकॉज ट्रस्टी मतलब क्या होता है, वैसे तो इसका अगर इंग्लिश में मतलब देखे तो ट्रस्ट यानी फेथ, जिस बंदे पे विश्वास कर सके। ये ऐसा बंदा क्यों नहीं होता जिस पे विश्वास कर सके, बिकॉज ही मस्ट ऑब्जर्व गुड फेथ इन द प्रमोशन ऑफ कंपनी बट ही मस्ट नॉट मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट एट द एक्सपेंस ऑफ कंपनी अंडर प्रमोशन। मतलब इसके ऊपर कोई बंदा इस बात पे तो फेथ कर सकते है, इस बात पे तो बिलीव कर सकते है कि ये अपनी जो कंपनी का प्रमोशन करेगा, ये बात तो मान सकते हैं, बट ये बात नहीं मान सकते कि ये प्रमोशन करते करते अपने सीक्रेट प्रॉफिट नहीं रखता। सीक्रेट प्रॉफिट का क्या मतलब हो गया, अपने अलग पैसे करना, चोरी करना, दगा करना, करप्शन करना, किसी भी रॉन्ग वे में पैसा कमाना, रॉन्ग वे में पैसा रखना। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं करता, ये ऐसा बिल्कुल कर सकता है, तो इसलिए इसे ट्रस्टी नहीं कहा जा सकता। तो लीगल स्टेटस आपको समझ आ गई। अब पहले अगर आपके पास आ गए व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ अ प्रमोटर, तो आप लिखोगे अ प्रमोटर इज नाइदर एन एजेंट नॉर अ ट्रस्टी। फिर एजेंट कौन होता है आपको ये पता चल गया, और आपको ये पता चल गया कि इसे एजेंट क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि इसकी कोई सुपरवाइज्ड अथॉरिटी नहीं होती, कोई लीगल अथॉरिटी नहीं होती
जिसे आप कह सको कि ये आप इसके अकॉर्डिंग आप अपने एजेंट बनते हो। और ये आपका ट्रस्टी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि माना ये प्रमोशन करने के लिए तो बहुत अच्छा बंदा होता है, बट ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये आपके साथ दगा ना करे, करप्शन ना करे, चीटिंग ना करे, आपके प्रॉफिट ना हटाए, ऐसा नहीं हो सकता। अब बात आती है ऐसी कौन सी केस होती है जिसमें एक प्रमोटर गलत पाया जाता है, एक प्रमोटर रॉन्ग पाया जाता है अपनी अथॉरिटी में, मतलब उसे गलत ठहराया जाता है। तो पहला पॉइंट तो होता है इफ ही डोंट मेक सीक्रेट प्रॉफिट, इफ ही मेक सीक्रेट प्रॉफिट, अगर वो सीक्रेट प्रॉफिट रखता है, मतलब कंपनी के प्रॉफिट से अलग प्रॉफिट कमाता है, तो वो प्रमोटर एक अच्छा प्रमोटर नहीं होता, उसे निकालने के पूरे पूरे राइट्स होते हैं। दूसरा होता है इफ ही मस्ट डिपॉजिट ऑल द मनी इन बैंक ऑफ हिज नेम, वो अगर अपने नाम से ही में डिपॉजिट इन बैंक फ्रॉम हिज नेम, अपने नाम के अंतर्गत वो अपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाता है, तो वो एक अच्छा प्रमोटर नहीं होता। फिर तीसरा पॉइंट होता है इफ ही मस्ट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस व्हाइल परफॉर्मिंग एट द प्रॉफिट, मतलब वो अगर कोई करप्टेड वे यूज करे अपने चीज का प्रमोशन करने में, तो वो एक अच्छा प्रमोटर नहीं होता। तो होपफुली सो लर्नर्स आपको इसके समझ आ गए होंगे लीगल स्टेटस प्रमोटर का क्या होता है। तो लर्नर्स आज की वीडियो में आपने पढ़ा प्रमोटर कौन होता है, उसका क्या काम होता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ अ प्रमोटर। आपने प्रमोटर पढ़ लिया, उसके आपने ये देख लिया वो किस किस चीजों को बाइंड करता है, आपने ये देख लिया कौन कौन प्रमोटर हो सकता है, आपने ये देख लिया इसका लीगल स्टेटस क्या होता है। तो लर्नर्स आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने ये सारी चीजें पता चल गई और आपको प्रमोटर के बारे में मेरे ख्याल से अच्छे से पता चल गया होगा। तो लर्नर्स ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। लर्नर्स मैं आप मेरी इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने जैसे बच्चों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ये मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर हो जाए। ओके लर्नर्स, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।